हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। इससे पहले की क्लास में हमने चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। मैं छोटा सा इसका रिवीजन देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखें, मैं छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह हमारे पास पेंटेन है, यह हमारा आइसोपेंटेन है, ये हमारा नियोपेंटेन है। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों एक दूसरे के चैन आइसोमेरिज्म है। चैन आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन ये थी, पेरेंट चैन डिफर होनी चाहिए। यहां पर पेरेंट चैन में 5 कार्बन है, यहां पेरेंट चैन में 4 कार्बन है, यहां पेरेंट चैन में 3 कार्बन है। तो पेरेंट चैन मस्ट बी डिफर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पेरेंट चैन आर डिफर टू ईच अदर इज कॉल्ड चैन आइसोमेरिज्म। ये सभी चैन आइसोमर्स एक दूसरे के हैं और ये पूरे फिनोमिना चैन आइसोमेरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है, पोजीशन चेंज होनी चाहिए बस। यहां पर OH है और हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ये OH हो गया। तो यहां पर पेरेंट चेन सेम है, बिकॉज पेरेंट चेन में 4 कार्बन यहां भी है और 4 कार्बन यहां भी है, लेकिन इस OH का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। यहां पर 1 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पर 2 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसे बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। आई होप आपको कितना क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफर टू ईच अदर। मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे ये एल्डिहाइड है और यहां पर ये कीटोन है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैं। बिकॉज यहां पर ये एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेके आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास एस्टर है, एस्टर को अगर मैं चेंज करूं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में तो ये हमारा जो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ये एस्टर और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के चैन आइसोमेरिज्म है, तो हम बोल सकते हैं ये जो है इसका चैन आइसोमेरिज्म है, ये वाला इसका चैन आइसोमेरिज्म है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर ये बातें आपको अच्छे समझ में नहीं आई हैं तो इसके पहले वाले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है मेटामेरिज्म, ध्यान से देखिए। तो मेटामेरिज्म का पहले डेफिनेशन देख लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट different number of carbon atoms on either sides of the functional groups are metamerism. Metamers or this phenomena is metamerism. Okay? तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट इससे पहले मेटामेरिज्म कौन कौन शो करेगा वो मैं दिखा देता हूं आपको। पहली बात तो डबल बॉन्ड, आई मीन एटलीस्ट किसी ग्रुप में 2 बॉन्ड होनी चाहिए। सल्फर का 2 बॉन्ड हो सकता है, ये ईथर बनेगा इससे। यहां पर आप ले सकते हैं एक छोटा सा एस्टर। यहां पर इस टाइप के ग्रुप होने बहुत जरूरी है, अगर कीटोनिक ग्रुप है तो भी चलेगा। ये सब मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। अब मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सामने डेफिनेशन लिखिए, आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको समझाया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट आइदर साइड्स ऑफ कार्बन आर डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। ठीक, चलिए चेक करते हैं कैसे। ये तो लिखा हुआ हमने सुन लिया, अब समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये कीटोनिक ग्रुप है। इस राइट साइड में सिर्फ 1 कार्बन है, लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है। अब हम आगे बात करेंगे, अगर मैं इसकी लोकेशन चेंज करूं या पोजीशन चेंज करूं तो हमें मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। तो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2-2 कार्बन है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस A नंबर की और इस B नंबर की तो देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट पोजीशन ऑफ कीटोन विल बी डिफर।
इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज बिल्कुल नहीं होता, बस उसकी पोजीशन बदल जाती है। इसका नाम है, इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसका नाम है पेंटेन, पेंटेन टू ओन, इसका नाम है पेंटेन टू ओन। और इसका आईयूपीएसी लिखेंगे तो इसका नाम है पेंटेन, दोनों पेंटेन ही है क्योंकि 5 कार्बन है, पेंटेन टू ओन, सॉरी सॉरी उसमें 3 ऑन है, टू ओन, ये 3 ऑन है, आई एम सॉरी, दिस इज पेंटेन 3 ऑन। आप इस तरीके से देख सकते हैं। हम और भी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। कई बार आप लोग का ये एग्जाम्पल हो सकता है कि सर इसमें होता है या नहीं होता, आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे इसको, क्यों नहीं करेगा, तो आप देख सकते हैं अगर हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, जो कि है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नॉट अ मेटामेरिज्म, इसीलिए ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। हम और भी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एसीटोन का एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं और भी एग्जांपल लेता हूं, कुछ इस टाइप वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा आपको भी। मैं यहां बनाता हूं, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, वापस से मैं सेकंड नंबर पे लेके जाता हूँ, 2 3 4 5 6 7, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, ये सभी के सभी डिफरेंट। अगर आप एक दो और बनाना चाहेंगे वो बन नहीं पाएंगे, वैसे अगर आपको लग रहा होगा तो मैं बना के दिखा देता हूँ। अब जो बनेगा आइडेंटिकल बनेगा इसमें, अब जो भी बनेगा आइडेंटिकल बनेगा। अगर आप बनाएंगे तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ये वाला, ये ए वाला और ये सी वाला एक जैसे हो जाएंगे। इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको डी। इसीलिए हम इन दोनों को नहीं बनाएंगे, भाई आइडेंटिकल है, हमको आइडेंटिकल बनाना ही नहीं है। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अब ए वाला ये बी वाला और ये सी वाला, ये तीनों की तीनों एक दूसरे के मेटामेरिज्म है। मतलब अगर हम बात करें तो ए वाला बी का मेटामेरिज्म है, ओके, बी वाला सी का मेटामेरिज्म है और सी वाला ए का मेटामेरिज्म, ये सभी एक दूसरे के मेटामेरिज्म है। मैं थोड़ी शिफ्ट करता हूँ और जगह बना के मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मेटामेरिज्म मुझे बताना है। तो ए वाला बी का मेटामेरिज्म है, ए वाला सी का भी मेटामेरिज्म है और ए वाला, अच्छा सी तक तो है ही, बी वाला सी का मेटामेरिज्म है और बस खत्म हो गई बात। हम और भी मेटामेरिज्म का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने वहां पे ईथर भी बताया था, तो छोटा सा ईथर भी बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। CH3 CH2 CH2 O CH3, इसकी पोजीशन चेंज करूं मैं, CH3 CH2 O CH2 CH3। अगर आप देखेंगे तो ए और बी में दोनों में पोजीशन अलग अलग है। इसका नेम है मिथॉक्सी प्रोपेन और इसका नेम है इथॉक्सी इथेन। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे के मेटामेरिज्म हैं और इसके अलावा नहीं बन पाएगा। अगर आप बनाने की भी कोशिश करेंगे तो आइडेंटिकल बन जाएगा, ये देखेंगे आप, ये बन जाएगा आइडेंटिकल, ये ए वाले जैसा है, ये सिमिलर टू ए, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के मेटामेरिज्म हैं। ओके, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। मैं छोटा सा एक और एग्जांपल लेके और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैं लेता हूं एक एस्टर का ग्रुप कुछ इस तरीके का, आप इसमें भी थोड़ी समझें, ये भी समझ रखें, आपके ये भी काम आने वाला है पेपर में, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, इनसे भी 2 3। यहां पे अगर आप देखेंगे COO CH3, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, 2 3 4, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 और यहाँ पे CH2 CH3, फिर वापस से लिखता हूँ मैं ये यहाँ पे COO CH2 CH2 एंड CH3, फिर वापस से मैं लेके चलता हूँ COO CH2 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 एंड CH3। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट यहां पर
IUPAC नेम सभी का अलग है और पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की बदल चुकी है और फंक्शनल ग्रुप सेम है, सभी के सभी एस्टर हैं और इन सबको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। हम बोलते हैं इनको मेटामेरिज्म। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो मैं बता सकता हूं, अगर मैं बताना चाहूं इन सब में मेटामेरिज्म, तो ए बी का मेटामेरिज्म है, ए सी का भी मेटामेरिज्म है, ए जो है डी का भी मेटामेरिज्म है, बी जो है सी का मेटामेरिज्म है, बी डी का भी मेटामेरिज्म है और हम बात करते हैं सी डी का भी मेटामेरिज्म है। तो ये सारे मेटामेरिज्म हैं। आई होप आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट possessing open chain and cyclic structure are called the ring chain isomerism। आप डेफिनेशन के थ्रू तो समझ गए होंगे, अब आप छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जस्ट लाइक आपके पास ये 4 कार्बन वाला है स्ट्रक्चर, इस 4 कार्बन में ये क्लोज स्ट्रक्चर है, इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 4 कार्बन के बाद ये हमारे पास 5 कार्बन वाला है, ये मैं ले लेता हूँ रिंग चेन के लिए। एक और मैं ले लेता हूँ, ये 3 कार्बन वाला है, इसको हम ले लेते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए यूज के लिए। 6 कार्बन वाला ले सकते हैं एक, ये हमारे पास। इन सबको हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म बनाएंगे। ओके, तो आप देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म कैसे कर सकते हैं, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, तो बात ध्यान से समझी जाए। यहाँ पर जो कॉर्नर से यहाँ पे कार्बन होते हैं, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है, जितने भी कॉर्नर है वो सब कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर 4 कार्बन है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म किस तरीके से बनता है मैं बताता हूँ आपको। CH3 यहाँ पर बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, एक जगह डबल बॉन्ड तो लगाना ही पड़ेगा तभी ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बना सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एल्केन से एल्कीन नहीं बनाया जा सकता या रिंग चेन नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हम लोग एक डबल बॉन्ड लेना हमें नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये रिंग है, ये चेन आइसोमेरिज्म। सभी कॉर्नर में कार्बन है जो आपको साइक्लिक कंपाउंड दिख रहे हैं। फिर से आप इसको भी देखिए, CH3 आप अपने मर्जी से कहीं भी डबल बॉन्ड बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कहाँ पे डबल बॉन्ड आपको बनाना है। मैं अपने मर्जी से बिटवीन बना दिया, बीच में बना दिया डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां मर्जी वहां बना दीजिए। तो यहां पर एक DU होना, 1 DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। इसे बोलते हैं रिंग, इसे बोलते हैं चैन, तो इसीलिए बोलते हैं हम रिंग चैन आइसोमेरिज्म। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके लिए रिंग चैन आइसोमेरिज्म बनाऊं, तो इसका रिंग चैन आइसोमेरिज्म नहीं बन सकता। मैं यहाँ 4 कार्बन का छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। आप सोचे उसका रिंग बना दो सर, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, तो इसका पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो इसकी रिंग किस तरीके से बनेगी वो आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, सभी पे 2 हाइड्रोजन है सभी पे। आप देखेंगे ऊपर वाले में C4H8 हाइड्रोजन है, लेकिन इस नीचे वाले में, ये जो आपने एल्केन बना के रखा है ये वाला जिसमें मैंने अभी अंडरलाइन किया, इसमें हमारे पास कार्बन कितने हैं, इस पे कार्बन है C4 और हाइड्रोजन 10 है। तो मैंने आपको बताया आइसोमेरिज्म की एक कंडीशन है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर हो, या केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये और ये एक दूसरे के रिंग चैन आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे पूरी बात को। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकते, लेकिन ये और ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, ये इसके रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। चलिए हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। यहां पर जैसा कि आपने देखा यहाँ डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो हम बात करेंगे अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो थोड़ी सी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा आसान फॉर्मूला है, आपको मैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं।
पहले शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर लें कि डी कैसे निकालेंगे। तो इस पेज को मैं मूव करता हूं आगे। देखिए यहां पर अगर आपको डी निकालना है तो बिना फॉर्मूले के, विदाउट फॉर्मूले अभी हम चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड था, कोई भी ले सकते हैं आप, फोर्थ वाला, थर्ड वाला, कोई भी ले सकते हैं आप, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये रहा हमारे पास। तो अगर एक रिंग है, ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये है अगर हमारे पास, और एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे हम और भी देख सकते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ओके, ये हो सकता है, और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जितने हैं पॉसिबल हम वो सभी एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश। एक ये भी हो सकता है, इसको थोड़ी रोटेट कराना पड़ेगा क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ी अलग दिखता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक, कोई भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं उसको ट्रायंगल वाला बना देता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो ये जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देख लीजिए, ये हो सकता है। तो फर्स्ट वाले में इसका जो डी है, अगर एक साइक्लिक कंपाउंड है तो डी होता है 1। डी का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहां पे देखें एक साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब डी 1 है, डी 1 है। मैं कलर चेंज कर देता हूं तो और अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। यहां पर मान लीजिए एक डबल बॉन्ड यहां पे लग जाए इस तरीके से, तो अब हम देखेंगे यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड है तो 1 तो होगा ही सही, लेकिन जितने डबल बॉन्ड होंगे उतना और ऐड कर दीजिए। तो 1 डबल बॉन्ड और 1 साइक्लिक कंपाउंड मतलब 2 हो गया। यहां पे अगर हम देखें तो एक यहां पर और एक यहां पर है, तो इसका जो डी होगा हमारे पास, अब आप समझ चुके होंगे, एक साइक्लिक कंपाउंड और 2 डबल बॉन्ड, मतलब टोटल हो गए 3। 1 साइक्लिक कंपाउंड एंड 2 डबल बॉन्ड, टोटल 3। यहां पे अगर हम देखें, मान लीजिए एक डबल बॉन्ड यहां पर है, इस डबल बॉन्ड को और डार्क कर देता हूं मैं, एक डबल बॉन्ड यहां पर है इस तरीके से, और एक डबल बॉन्ड यहां पर है। तो डी कितना होगा? तो एक तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया और एक 1 2 3 हमारे पास डबल बॉन्ड 3 और एक साइक्लिक कंपाउंड, टोटल हो गए 4। तो हमारे पास डी कितने हो गए? 4। इस पे अगर हम देखना चाहें तो इसमें डी कितना होगा हमारे पास? 1, क्योंकि एक साइक्लिक कंपाउंड है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, इसका डी कितना हो गया? 1। अब इसका छोटा सा फॉर्मूला हुआ करता है, उस पर हम बात करते हैं। आप कैसे भी निकाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। दूसरा स्ट्रक्चर, सर इसके भी एग्जांपल एक बता दीजिए। तो ये भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए कभी ऐसा हो और फिर से एक ऐसा हो, इसका डी कितना होगा? आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इसका डी कितना हो सकता है, तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब आपको इसका डी चेक करना है तो इसका भी डी आप आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा आसान है। तो मैंने बताया विदाउट फॉर्मूला आप डी चेक करना चाहते हैं, तो बिना फॉर्मूले के डी चेक करना चाहते हैं तो वो देख लीजिए आप। पहले तो डबल बॉन्ड जितने हैं वो सारे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, 5। और साइक्लिक कंपाउंड कितने हैं? 2 साइकिल, एक ये वाला साइक्लिक कंपाउंड और एक ये वाला साइक्लिक कंपाउंड, ये 2 हो गया। टोटल इसका डी हो गया 7, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 7 हो गया। इस तरीके से किसी का भी आप डी निकाल सकते हैं। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या फॉर्मूला होता है उसे ध्यान से देखिए और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला। चलिए इसको थोड़ी पेज को मूव कर देता हूं मैं। आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमारे पास फॉर्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है जेईई और नीट में। तो इसे आप ध्यान से समझें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है मैं बॉटम में लिख रहा हूं, C+1 माइनस H/2, H का मतलब हाइड्रोजन, H/2, फिर माइनस X/2, X का मतलब होता है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर हमारे पास आता है प्लस एमीन, N/2। ये हमारा डी का सिंपल फॉर्मूला है, बड़ा आसान फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं, इसको छोटे से बॉक्स में हम पैक कर देते हैं कहीं ये भाग ना जाए, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए बड़ा आसान सा फॉर्मूला, देखिए ये डी का फॉर्मूला है। जहां पर आप देख पा रहे हैं जो हाइड्रोजन तो है ही,
तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सी मतलब कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो मैं इसमें से किसी को चेक कर ले, इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, इस वाले का। तो देखिए, अगर एमीन आया तो एडिशन होगा, NH2 मतलब एमीन होता है तो एडिशन होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लिख दिया, और हाइड्रोजन माइनस होता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन माइनस के साथ होगा हाफ में, और एमीन या N होगा प्लस के साथ हाफ में। ओके, चलिए हम बात करते हैं। तो टोटल इसमें कार्बन कितने हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा। सभी कॉर्नर्स में कार्बन है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। एक यहां पर हाइड्रोजन है, 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 एक यहां पर भी है, ऑल्सो प्रेजेंट हाइड्रोजन। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन हो गए। तो आप देख सकते हैं टोटल कॉर्नर्स में कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। 6 कार्बन है हमारे पास, तो मैं लिखता हूं C6 कार्बन। सॉरी, 6 कार्बन नहीं है, दूसरे वाले को भी काउंट करना हम भूल गए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 कार्बन है। ओके, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन। अब मैं डी निकालता हूं फॉर्मूले के थ्रू। हमारे पास लिखा है 10 + 1 माइनस 8/2, कितना आएगा? 2 1 जा 2 4 जा 8, तो हमारे पास 11 - 4 कितना आ जाएगा? इसको हम माइनस करेंगे, ये देखिए आप फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो भी वही आने वाला है, विदाउट फॉर्मूले जाएंगे तो भी वही आने वाला है। ओके, तो यहां पर कितना आ गया? DU 7, आप देख पा रहे हैं वही। कोई सा और चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, इसको चेक करना चाहें तो यहां पर भी हम देखेंगे, तो सभी कॉर्नर्स पे सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है। मैं थोड़ी सी इधर मूव करता हूं इसको, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है सभी कॉर्नर्स में, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है इस तरीके से सारे कॉर्नर्स में। इसको पहले मैं रफ कर दूं क्योंकि ये, इसको हटा दिया जाए। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन और भी है इस तरीके से। तो यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं? C6, क्योंकि सारे कॉर्नर्स में कार्बन है इसलिए 6 कार्बन। इसको कहते हैं बेंजीन। हाइड्रोजन 6 है, इसको हम DU निकालते हैं इसका फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूला क्या है? 6 कार्बन + 1 माइनस H/2 यानी 6/2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ गया 7 - 3। और हैंड राइटिंग में ध्यान मत दीजिए, हैंड राइटिंग ऐसी आएगी इसमें, और ये टोटल हो जाएगा 4। तो वापस से देखिए आप, DU हमने निकाला था 4 और फॉर्मूले के थ्रू भी 4 ही आया। चलिए हम और भी एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये तो बेंजीन बेंजीन का हो गया DU निकालना। आप DU और भी टॉपिक में देख सकते हैं। जैसे अगर हम और भी टॉपिक की बात करें, मान लीजिए आपके पास पिरिडीन आ जाए, तो मैं पायरॉल या पिरिडीन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पायरिडीन, पिरिडीन, जो भी आप बोले, इसको हम कहते हैं पिरिडीन। आपको शायद पता ही होगा कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है यहाँ डीलोकलाइज नहीं होता। उसका रीजन ये है कि इसकी एरोमेटिसिटी खराब कर देगा। इसका नेम है सर पिरिडीन। अगर हम बात करें पिरिडीन है, तो पहले तो मैं इसका जनरली बताऊं तो DU कितना होगा? एक साइक्लिक कंपाउंड और 3 डबल बॉन्ड, यानी टोटल हो गया 4। इसका DU जो हमारा डायरेक्ट आ रहा है 4। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ अप्लाई होता है या नहीं होता। तो चेक किया जाए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल सभी कॉर्नर्स में कार्बन है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। कलर चेंज कर देते हैं तो आपको और अच्छे से विजिबल होगा और अच्छे से क्लियर होंगी बातें। ये देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से, ये सभी कॉर्नर्स में ये ब्लैक वाले हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन ही है। सभी कॉर्नर्स में यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। ओके, मैंने इसको पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो C5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? अगेन 5 और नाइट्रोजन 1 है। तो इसको हम फॉर्मूले के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूले से भी वही आता है या नहीं आता, वो ध्यान से समझा जाए। कार्बन हमारे पास 5 है और 1, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 5/2, और नाइट्रोजन हमारे पास है 1/2। एक ही नाइट्रोजन है तो 1/2। यहां पर 6 माइनस बेस इक्वल है तो पावर आपको पता ही है ऐड होती है, ये 2 हो गया। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4/2, और 2 2 जा 4। आप पाएंगे 6 - 2 और ये 4। हमारा शॉर्ट ट्रिक यहां भी काम कर रहा है। DU वापस से कितना आया? 4। या कि आप फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो भी DU उतना आने वाला है, विदाउट फॉर्मूले जाएंगे तो भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उतना ही आने वाला है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम और भी एग्जांपल लेंगे, जैसा कि मैंने क्लोरीन रखा है,
यानी हैलोजन फैमिली। एक्स का मतलब आप समझते ही होंगे, एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन आ गया तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का दोनों का एग्जांपल लेना अभी हमारा बाकी है, तो हम उसका भी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हमारे पास एक छोटा सा फ्यूरान ले लेते हैं, ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन। इस तरीके से हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये देखिए। दूसरा हम देख सकते हैं, इसी में अगर आप चाहें तो ऐसा भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कोई कीटोनिक ग्रुप है इस तरीके से, और फिर आप इसका डी निकालना चाहें तो कैसे होगा, ओपन चैन वाला भी डी देख लिया हमने, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन वाला, तो क्लोरीन वाले के लिए हम एक तो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेंजीन में ले लेंगे एग्जाम्पल। एक हमारे पास क्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देते हैं CH3। कार्बन कितने भी लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेन प्रॉब्लम है डबल बॉन्ड की, और उसी डबल बॉन्ड से सब कुछ क्लियर होता है। ओके, इसकी शुरुआत करते हैं। जो हमारा शॉर्ट ट्रिक में है DU, वो कितना आएगा, वो आएगा 2 डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक कंपाउंड, 2 डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक कंपाउंड, इसीलिए हो गया टोटल 3, 1 + 2 = 3। यहां पर जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं DU, सिर्फ एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहां कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये ओपन चैन है, यहाँ कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, यहाँ क्या है, ओपन चैन। और आगे हम बात करें, यहाँ पर DU शॉर्ट ट्रिक से हम बात करें, यहाँ पर DU1 है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और कोई नहीं है। ओके, अब हम फॉर्मूले से DU को फिर से फाइंड आउट करके चेक करेंगे क्या ये सही है या रॉन्ग है। हमने फॉर्मूला जो देखा था, हमारा फॉर्मूला है C+1 - HY2 - XY2 + N/2, ये लिखा हुआ है दूसरे पेज में। अब हम देखते हैं DU विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ये ब्लू कलर से हम फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं DU। तो आप देखेंगे ये जो कॉर्नर्स हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सभी कॉर्नर्स में कार्बन है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए इस पे चेक करें तो C5H4O, सॉरी C4H4O, मैंने वापस से गलती कर दी, यहां पर 4 ही कार्बन है, 4H4O। DU के थ्रू हम देखने जा रहे हैं, तो C का मतलब हो गया 4 + 1 - 4/2, और ऑक्सीजन का कुछ नहीं होता, इसलिए हम ऑक्सीजन के बारे में कोई बात नहीं करने वाले, 2 × 2 = 4। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा क्या, 5 - 2, हमारा DU कितना आ गया, 3। वापस से देखिए आप, सेम आ रहा है, मतलब फॉर्मूले भी हमारा काम कर रहा है, शॉर्ट ट्रिक अभी भी हमारा काम कर रहा है। यहां पे अब हम देखते हैं इस वाले पे, यहां पर देखें कार्बन एकदम क्लियर दिख रहा है, हमारे पास 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, और एक ऑक्सीजन है। फिर से हम फॉर्मूले में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास 3 + 1, 3 कार्बन और +1, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा है, 6/2, 2 3 × 6। आप देखेंगे 4 - 3 कितना आ गया, वापस से यहां पे 4 - 3 1 आ गया। अब भी हमारा शॉर्ट ट्रिक एकदम काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से हम देखते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो फिर से हम DU के बारे में बात करते हैं, तो मैंने 1 निकाला है, फिर से DU देखेंगे, यहां पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 3 हाइड्रोजन है, तो ये +1 तो फॉर्मूले से रहेगा ही, माइनस कितने हाइड्रोजन है, 3/2, और क्लोरीन कितने हमारे पास, सिर्फ 1, सॉरी प्लस आता है, माइनस बिल्कुल नहीं आता। ओके, तो यहां पर क्लोरीन है 1/2, हैलोजन फैमिली है, उसी को क्लोरीन बोला जाता है। 3 माइनस पावर से, सॉरी बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है, तो यहां पर -3 और -1/2, तो ये जो हमारे सामने निकल के आएगा वो आएगा 3 - 4/2, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और ये हो जाएगा 3 - 2, और DU हमारा वापस से आ गया 1, मतलब हमारा शॉर्ट ट्रिक अभी भी काम कर रहा है, और यहां पर भी DU कितना आ गया, 1। एक और हम लेते हैं, एक एनिलीन का ले लेते हैं DU, और हम उसी के साथ इसको फिनिश करते हैं। हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एनिलीन आ जाए, क्योंकि इसका बड़ा यूज है और इसकी वजह से इसका हमें जानना बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है। तो याद रखिए, हम एनिलीन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर है NH2,
क्या यहाँ पर हमारा फॉर्मूला काम करेगा? वापस से मैं लिख रहा हूँ डी यू, कितना आएगा बेटा डी यू? वापस से हमारा डी यू आ रहा है 4। क्या फॉर्मूला यहाँ काम, आई मीन शॉर्ट ट्रिक यहाँ काम करेगी? वो हम चेक करने जा रहे हैं। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं वापस से। तो देखते हैं, सभी कॉर्नर्स में हाइड्रोजन है। अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ये चीज़ें कि यहाँ पर हाइड्रोजन है सभी कॉर्नर्स पे। ओके, इस तरीके से। तो कार्बन है 6 और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 5, सॉरी 2 हाइड्रोजन ऊपर भी हैं। तो यहाँ पर है 5, 6, 7, टोटल 7 हाइड्रोजन है एंड ओनली 1 नाइट्रोजन है। तो कार्बन डी यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, 6 + 1 माइनस 7/2 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस था, +1/2 एमीन के लिए। तो ये हो जाएगा 7 माइनस, फिर मैंने आपको बताया बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 7 + 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का 6/2, 2 3 जा 6 और 7 - 3। यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा कितना डी यू? थोड़ी सी रॉन्ग हो गया, उसको और अच्छे से क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आएगा 4। तो वापस से हमारा शॉर्ट ट्रिक काम कर रहा है। आप देख सकते हैं डी यू इस तरीके से निकाला जाता है। सभी मॉलिक्यूल का हम डी यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, बेंजीन का निकालिए, टॉल्बिन का निकालिए, किसी का भी निकालिए, सबका डी यू वही आने वाला है जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूले के थ्रू आपको बताया है। कई बार आप इस तरीके से देख सकते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, आप इसका डी यू निकालना चाह रहे हैं तो इसका भी डी यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए, आपका डी यू फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 2 3 4 डी यू है हमारे पास, इसका डी यू 4 है और फॉर्मूले के थ्रू भी आपका डी यू यही आने वाला है। आई होप डी यू आपको क्लियर हुआ होगा। हम वापस से रिंग चेन आइसोमेरिज्म में वापस डिस्कशन करते हैं कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म से पहले डी यू जानना बहुत जरूरी था। आई होप आपको इतना डाउट क्लियर हुआ होगा।